नमस्कार दोस्तों, आप देखना जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में पंकज राज। अभी मैं आऊँ चिड़ियाखाना, यानी हमारे एक्स मंत्री शिवचंद्र राम जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि अभी जो देश में महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, ये किसका देन है। पब्लिक त्राहिमाम कर रही है। पता नहीं, हमारे मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कैसे लोग विकास करेगा वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। आइए इसी तहत के बीच हम बात करते हैं हमारे एक्स मंत्री शिवचंद्र राम जी से कि इनका क्या कहना है महंगाई को लेकर। हमारे मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं, उनकी रणनीति कैसी है। सर, जनता की आवाज़ में आपका सर स्वागत है। सर जी, आपको भी और आपके चैनल के सभी सहयोगी साथियों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, ये बताइए, अभी महंगाई जो है सर चढ़ के बोल रही है, यहाँ तक कि सर जो खाद्य पदार्थ है उस पर भी 5% GST लगा हुआ है। सर, इस पर सबका क्या कहना है। सर देखिए, महंगाई तो जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश की बागडोर संभाले हैं, तब से इस देश में महंगाई की आंधी इन्होंने लाने का काम किया है। और इस आंधी में गरीब जो है कि उसी में जो है कि आंधी में जो है कि लुप्त हो गया, और अमीर जो है कि फोटो बड़ा बड़ा बना करके दिखाई पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के यहाँ गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है कि गरीब आगे बढ़े, गरीब आगे विकास करे, गरीब की तरक्की हो, गरीब का बेटा भूखे नहीं मरे, गरीब का बेटा दवा के बिना नहीं मरे, गरीब का बेटा को अच्छा शिक्षा मिले, अल्लाह अच्छा स्वास्थ्य मिले। इसके लिए इन्हें कोई योजना नहीं है। इनके पास सिर्फ योजना है टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के जितना बड़ा हो जाए, जितने बड़े पूंजीपति हो जाए, इसकी योजना इनके पास है। एकमात्र जितने इस देश में पूंजीपति हैं, उनको जो है कि मालो माल कर रहे हैं, और गरीब को अपने नियम और कानून से उनको मार रहे हैं। बड़ी आश्चर्य होता है, आज तक देश के इतिहास में कोई ऐसे प्रधानमंत्री जी नहीं हुए, कोई ऐसे वित्त मंत्री नहीं हुए, कोई ऐसे गृह मंत्री नहीं हुए जिन्होंने इतनी घिनौनी कानून को लाने का काम उन्होंने किया है। अरे, खाने पीने का जो सामान है, लिखने पढ़ने का जो सामान है, उस पर GST लगाया जाता है। अरे, GST आप लगाइए, अगर लगाना है आपको तो विलासिता संबंधी जो सामान है आप उस पर, आप हीरा पर आपका जो है कि कहीं ध्यान नहीं है, सोना पर कहीं ध्यान नहीं है, चांदी पर आपका कोई ध्यान नहीं है, टीवी पर कोई ध्यान नहीं है, घड़ी पर कोई ध्यान नहीं है, मोटर गाड़ी पर आपका ध्यान नहीं है। और ध्यान कहाँ है आपको? तो चावल पर, दाल पर, दवा पर, बच्चों को लिखने वाला पेंसिल पर, वो कटर पर, और जो है कि दूध पर, इस पर आपका ध्यान है। अब बताइए कि रोजमर्रा के ज़िंदगी में बराबर डेली खरीदने का काम करता है गरीब, जो है कि डेली खरीदता है चावल, दाल, गेहूं, चावल, करू तेल, मिर्चाई, मसाला, उस पर आप GST का टैक्स लगा रहे हैं और कहते हैं कि 25 किलो से ऊपर हम उस पर GST नहीं लगाएंगे। डेली जो मजदूर कमाता है, 300 रुपया कमाता है, वह पाउच में, कहने का मतलब ये कि सरसों का तेल ले जाता है, वह कहने का मसाला पाउच में ले जाता है, वो खरीद करके जो है कि वो जो है कि बेसन या दाल या चावल हुआ या आटा हुआ पाउच में लेकर के जाने का काम करता है, और उस पर आप टैक्स लगा दिए हैं। एक पेंसिल जिसका मात्र 1 रुपया दाम है, उस पेंसिल जो बच्चे को लिखने वाला, उस पर आप कहने का मतलब ये कि 5% GST लगाते हैं। मिटाने वाला जो बच्चा जो पेंसिल से लिख करके मिटाता है, उस पर आपने लगा दिया है 50 पैसा के सामान पर आपने 5% GST लगा दिया है आपने। वो कटर है जिससे कट पेंसिल छिलता है, इससे बड़ा घिनौना क्या हो सकता है। ये ऐसी नियम ला करके इन्होंने गरीबों को और कमज़ोर किया है। जब से ये आए तब से गरीब के प्रति कोई योजना इनका नहीं है। महंगाई कमर तोड़ दिया। अब बताइए, पेट्रोल का दाम 100 से पार कर गया, डीजल का दाम 100 के नज़दीक पहुंचने वाला है। रसोई गैस का दाम जो हमेशा काम हो रहा है, रसोई गैस का दाम 1300 रुपया हो गया। अरे, GST आपको लगाना है तो आप पेट्रोल पर लगाइए, GST लगाना है तो आप जो है कि डीजल पर लगाइए, GST लगाना है तो रसोई गैस पर लगाइए, कि कम से कम GST लगाइएगा तो उससे कम से कम लोगों को राहत मिलने का काम करेगा। तो राहत का काम ही नहीं करेंगे। ये कैसे गरीब बर्बाद हो, कैसे गरीब मर जाए, कैसे गरीब जो है कि बर्बाद हो जाए, कैसे गरीब का बेटा भूखे मर जाए, इसके लिए इनकी योजना है। सर, एक और बात है, जनता जनार्दन का ये भी सर कहना है कि अब ये जो सरकार है
ये अडानी और अंबानी चलाएगी सर। अब बताइए हमारे जब प्रधानमंत्री जब ये ऐसा जब बोल रहे हैं कि अडानी और अंबानी चलाएगी हमारी सरकार, तो क्या सर जब प्रधानमंत्री को सर फिर रहने की सर क्या जरूरत है सर? अरे तो मान लेते हैं कि हम तो, आपने कहा नहीं आप कि जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश की गद्दी पर बैठे हैं तब से महंगाई ही महंगाई है। आप जा कर के देखिए, जिस समय नरेंद्र मोदी जी बैठे थे उस समय एक टैबलेट का दाम 1 रुपया था, आज वह टैबलेट का दाम 20 रुपया हो गया। जो दूध का दाम उस समय 25 रुपये लीटर था, आज वह दूध का दाम 50 रुपये लीटर हो गया। जिस समय नरेंद्र मोदी जी आए थे उस समय चावल का दाम 15 रुपया था, आज वह चावल 50 रुपये हो गया। जिस समय नरेंद्र मोदी जी आए थे उस समय आटा का दाम 13 से 14 रुपये था, आज जो है कि आटा का दाम 35 से 40 रुपये किलो हो गया। उस समय जब नरेंद्र मोदी जब आए थे उस समय कड़ू तेल का दाम जो था वो कहने का मतलब 100 से 125 रुपये किलो था, आज के डेट में वो 250 रुपये हो गया। तो इस तरीक़ा से महंगाई इतनी बढ़ गई, इतनी महंगाई बढ़ गई, और इसके लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं है। अब खाद्यान्न डेली रोजमर्रा के ज़िंदगी में, अब बताइए, अब आप जो है कि GST 5% लगा दिए। एक गरीब गुमटी खोलता था, गुमटी खोल करके वो कुछ छोटा सामान पैकिंग का बेचता था। अब गुमटी चलाने वाला आदमी जो 300 डेली बेचता है, 50 रुपया उसको बचता है, उसमें उसको GST का नंबर लेना पड़ेगा। और जैसे ही GST का नंबर वो गरीब गुमटी वाला लेगा, वैसे ही उसका राशन में जो नाम है, राशन उसका कट जाएगा। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत में उसका नाम है, उसका कट जाएगा कि अब तो ये संपन्न व्यक्ति है, GST का लाइसेंस लिए हुए है। तो ऐसे तरह से एक जगह नहीं मर रहा है, एक साधारण जो दुकानदार है वो मर रहा है। अब GST लेगा, उसका चार्ज उसको CA को देना पड़ेगा, वो हमेशा 3 महीना पर उसको जमा करना पड़ेगा। साथ कहने का मतलब, तो इस तरीक़ा से दुकानदार के साथ साथ गरीब भी परेशान होगा। इस पर कहने का मतलब ये सरकार को इस पर सोचना चाहिए और गरीब पर इसकी सोचना चाहिए। और पूरा ये सरकार जो नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है, बल धकेल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बल धकेल कर रही है। अमीर जिंदा रहेगा और गरीब मर जाएगा, इसकी योजना यह सरकार चला रही है। हम सर बात करने का बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, RJD के एक्स मंत्री शिवचंद्र राम जी ने जैसा कहा कि हमारे प्रधानमंत्री योजना लाई है खाद्य पदार्थ पे 5% GST, इससे गरीब और होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। अब देखिए इस बार की जो चुनाव होगी, जनता जनार्दन की क्या फैसला होगी, वो तो जनता जनार्दन ही करेगी। धन्यवाद।